Now continuing in this video, our type is 1 upon a sin lf plus b cos lf plus c. a is equal to 3, b is equal to -1, lf की जगह x/2 आ रहा है, ठीक है। तो इस टाइप में ध्यान रखो बेटा, 1 अपॉन a प्लस b साइन प्लस c कॉस lf लेकिन सेम वाला। ऐसे इसमें पुट t इज इक्वल टू tan ऑफ उस एंगल की हाफ। x/2 का हाफ क्या बनेगा? x/4 tan ऑफ lf/2। तो t is equal to tan of x/4, then x/4 is equal to tan inverse of t, then dx is equal to 4 into इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर आएगा dt। ओके, एंड फिर sin x/2 की जगह पर 2t अपॉन दिस वन, cos x/2 की जगह पर 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। देन क्वेश्चन बिकम्स, आपका क्या बनेगा क्वेश्चन? देन i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx की जगह पर 4 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 3 इंटू साइन की जगह पर माइनस कॉस की जगह पर 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर एंड प्लस 1। आपको पता है एल्गोरिथम को तो आपको रट लिया है, सिंप्लीफाई करने के बाद 1 अपॉन क्वाड्रेटिक आकर ही रहेगा। तो फिर इज इक्वल टू क्या रहेगा? अब ये ना थ्रू आउट इसका 1 प्लस टी स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो क्या आएगा? 4 dt, 3 से मल्टीप्लाई करो, -1 से मल्टीप्लाई करो और 1 प्लस टी स्क्वायर इसके इंटू में आ जाएगा 1 के, 1 से इसको इंटू करो, समझा? माइनस होता तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं और इस प्रकार ये 4 आप बाहर ले सकते हैं। दिस बिकम्स 2t स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 प्लस 60। 2 कॉमन निकल के इसको डिवाइड कर सकता, 2 आएगा ऐसा। और इसको क्या करेंगे? परफेक्ट स्क्वायर मेथड में अगले स्टेप में क्या करेंगे अपन? 2 इंटू dt अपॉन क्या आएगा बोलो? t स्क्वायर प्लस 3d, t के कोएफिशिएंट का हाफ 3/2 का स्क्वायर प्लस 9/4 माइनस 9/4 करेंगे ऐसा। और फिर ये सब करने के बाद क्या आएगा इज इक्वल टू में बोलो? इज इक्वल टू में क्या आएगा? 2 इंटू dt अपॉन किसके होल स्क्वायर आएगा? ये t प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का, ये कौन सा? ये वाला 3/2 का होल स्क्वायर ये वाला, और ये आपका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का ये 3/2 ये अंदर b की जगह पर, ठीक है। और फिर इससे क्या आएगा फॉर्मूला बताओ? तो फिर 2 इंटू dt अपॉन ये 1 अपॉन इंटीग्रेशन डायरेक्ट इंटीग्रेट करेंगे 1 अपॉन lf स्क्वायर माइनस a स्क्वायर में क्या बैठता है फॉर्मूला? 1/2a इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ, क्या आएगा? 2 इंटू 1/2a इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ lf माइनस a अपॉन lf प्लस a अपॉन द डेरिवेटिव दैट lf प्लस c। और इस तरीके से ये आपकी स्टेप बन रही। और फिर इज इक्वल टू क्या आएगा? 2 टू कैंसल, ये 2/3 लॉग ऑफ मॉड ऑफ दिस 3/2 विल कैंसल, t की जगह क्या पुट करेंगे? tan x/4, तो tan ऑफ x/4 t की जगह पर कैंसल अपॉन इसकी जगह पर भी tan ऑफ x/4 3/2 2 टाइम्स ऑफ दैट मींस प्लस 3, ये आपका एंगल है, ठीक है ना। दिस इज प्लस c। तो इस तरीके से ये आपका ये रहा, ठीक है। अब इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द क्वेश्चन इज हियर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन हियर कांस्टेंट माइनस cos ऑफ lf, दैट मींस 1 अपॉन a प्लस b cos lf। a की जगह 3, b की जगह -1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे फिर? हम वापस से पुट t इज इक्वल टू tan ऑफ lf/2 इसकी हाफ tan x, तो x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर dt, एंड ऑल्सो वी हैव cos 2x इज इक्वल टू फॉर्मूला। तो dx की जगह पर इसे पुट कर देंगे और 3 माइनस cos 2x की जगह इसे पुट करेंगे। 1 प्लस टी स्क्वायर से इसको आउट मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर dt, यहाँ 1 प्लस टी स्क्वायर से इंटू किया जाएगा और यहाँ से कट कैंसिल, ये माइनस से इसको इंटू कर देंगे, तो ये स्टेप आ गया आपकी और ये बन गया आपका ऑर्डिनरी क्वेश्चन।
यहाँ से हम 2 को कॉमन निकाल लेंगे, तो क्वेश्चन में क्या आएगा, इज इक्वल टू 1/2 और ये रहा आपका dt अपॉन क्या बचेगा, 2t का होल स्क्वायर, 2t का स्क्वायर प्लस 1 और दिस इज ऑर्डिनरी। कौन सा फॉर्मूला बोलो, सिंपल, देखिए बराबर समझ में आना चाहिए, 1/LF² प्लस a स्क्वायर। तो 1/LF² प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला है 5 का 1/a, a मतलब 1/a 1/1 tan इनवर्स ऑफ LF by a मतलब 1 अपॉन द डेरिवेटिव ऑफ दैट LF, दैट मीन्स 1/√2 प्लस c। 1/2√2 बन जाएगा 1/2√2 tan इनवर्स ऑफ √2 इंटू t की जगह पर क्या रखेंगे tan x और यह प्लस c। वेरी सिंपल, इसको 1 MCQ में भी वो लोग दे सकते हैं, फास्ट कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, ठीक है। अगर मैं अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन ले रही मैं कि dx और ये आपका टेस्टिंग है, सॉरी ये i इज इक्वल टू dx अपॉन cos अल्फा प्लस cos x, बताइए कौन से टाइप में आएगा, क्या आएगा बोलो, a plus b करेक्ट। cos अल्फा है, ये कांस्टेंट है क्योंकि x वेरिएबल है ना, तो 1/a प्लस b cos x, a इज इक्वल टू cos अल्फा और b इज इक्वल टू 1। तो बात तो वही है, a प्लस b cos x है, इसका मतलब क्या करेंगे, पुट t इज इक्वल टू बोलो, पुट हाँ t इज इक्वल टू tan ऑफ x बाई 2, tan इनवर्स ऑफ t बनेगा, फिर x इज इक्वल टू पहले tan इनवर्स इंटू 2 tan इनवर्स ऑफ t, फिर डिफरेंशिएट करेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। नोट डाउन दिस वन। नाउ द क्वेश्चन इज हियर, अपन ने सोच लिए थे ना कि भाई ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो ये a की जगह cos अल्फा और b की जगह 1, तो फिर t इज इक्वल टू tan x बाई 2, x इज इक्वल टू, ये आपका पूरा कन्वर्ट हो चुका था। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, i इज इक्वल टू 2dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर और cos अल्फा जैसे का वैसा प्लस cos x की जगह पर क्या रखे अपन ने, ये वाला। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब 1 प्लस टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना अपन, 1 प्लस टी स्क्वायर आने वाला कैंसिल हो जाएगा, cos अल्फा इंटू 1 cos अल्फा इंटू टी स्क्वायर, ये रहा प्लस यहाँ प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर जैसे का वैसा। अब यहाँ पर आप देखो लाइक टर्म करते हैं अपन, कुछ नहीं सोचना है, लाइक टर्म यानी कि टी स्क्वायर जो है वो टी स्क्वायर को लाइक करेगा, टी रहा तो टी को लाइक करेगा, कांस्टेंट रहा तो कांस्टेंट को लाइक करेगा। तो यहाँ पर लाइक टर्म में क्या रहेगा, ये और ये, यहाँ से टी स्क्वायर कॉमन निकला तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, cos अल्फा माइनस 1, मेरा फेवरेट क्या अपना स्ट्राइकिंग क्या है, 1 माइनस cos अल्फा, तो यहाँ से माइनस टी स्क्वायर को कॉमन निकाल लेते हैं और ये दूसरा क्या बचा, कांस्टेंट को कांस्टेंट, 1 प्लस cos अल्फा, ये कांस्टेंट को कांस्टेंट, यहाँ से माइनस टी स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, निकाला माइनस टी स्क्वायर कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में क्या आएगा बोलो, प्लस 1 साइन चेंज होके माइनस cos अल्फा। ओके, क्यों निकाला कि cos अल्फा माइनस 1, ये दिखने को उल्टा लगता है, लिख सकते cos अल्फा माइनस 1 भी लिख सकते, उसका डायरेक्टली फॉर्मूला फिर -2 साइन स्क्वायर लिख देंगे अपन। देखो 1 माइनस cos अल्फा का फॉर्मूला क्या बनता है, 2 साइन स्क्वायर एंगल की हाफ, तो cos अल्फा माइनस 1 क्या बनेगा, -2 साइन स्क्वायर एंगल की हाफ। आपकी मर्जी, आप कैसा लिखो, तो मैंने माइनस साइन कॉमन निकाल के ऐसा रिप्रेजेंट कर लिया। अब यहाँ क्या कर लेंगे, 2 इंटू dt अपॉन 1 प्लस cos की जगह पर 2 cos स्क्वायर एंगल की हाफ माइनस 2 साइन स्क्वायर एंगल की हाफ, सॉरी यहाँ पर एक मिनट सही है, 2 साइन स्क्वायर एंगल की हाफ, ये वाला कॉन्स्टेंट, एक मिनट ऐसा, इंटू ये आपका टी का स्क्वायर। अभी घबराने वाली कोई बात नहीं है, सारे कांस्टेंट कांस्टेंट है, 1 अपॉन कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट और ये टी का स्क्वायर, तो ये कन्वर्ट होगा 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस LF स्क्वायर में कन्वर्ट होगा, ठीक है। आप चाहो तो एक काम कर लो, 2 को कॉमन निकाल के कैंसिल कर लो, आप चाहो तो साइन स्क्वायर को कॉमन निकाल के इसको कॉट स्क्वायर भी कर सकते, ठीक है, जो मर्जी आपकी वो ऐसा आप परफॉर्म कर सकते हैं। ध्यान रखो यहाँ पर
सो फिर मैंने क्या किया, 2 कॉमन निकाल के कैंसिल कर लिया, फिर 1 अपॉन ये कॉस का होल स्क्वायर बाहर लिख दिया माइनस साइन अल्फा बाई 2 इंटू टी। क्या था, साइन स्क्वायर था, टी का स्क्वायर था, तो मैंने क्या लिखा, साइन अल्फा बाई 2 इंटू टी का होल स्क्वायर लिख दिया। नाउ दिस बिकम्स 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एल एफ स्क्वायर। टी के कंसिडरेशन में ये अलग हुआ कि नहीं? ओके, तो इसका फॉर्मूला आएगा 1/2 ए लॉग ऑफ मॉड ऑफ एल एफ। एल एफ क्या है आपका, एल एफ क्या है पूरा, एल एफ स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर माइनस एल एफ स्क्वायर है ना, कांस्टेंट पहले है, तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ ए प्लस एल एफ अपॉन ए माइनस एल एफ अपॉन द डेरिवेटिव ऑफ दैट एल एफ। ए क्या है बोलो, ए प्लस एल एफ अपॉन ए माइनस एल एफ एंड अपॉन द डेरिवेटिव ऑफ दैट एल एफ। अब अपॉन के लिए अगर जगह है तो यहाँ पर इज इक्वल टू में हम क्या लिखेंगे, अपॉन द डेरिवेटिव ऑफ दैट एल एफ में क्या आएगा, साइन अल्फा बाई 2 आएगा, इसका डेरिवेटिव तो आएगा नीचे में साइन अल्फा बाई 2, और ये आपका 2 है, बड़ा ये 2 है और ये क्या है, अल्फा बाई 2 एंगल के अंदर है, ठीक है। फिर इज इक्वल टू में क्या आएगा आंसर, देखो 1/2 साइन कॉस इज इक्वल टू क्या बनेगा, साइन एंगल की डबल, तो अल्फा बाई 2 का डबल क्या बनेगा, तो 1 अपॉन साइन अल्फा जैसे का वैसा लॉग ऑफ मॉड ऑफ ये एज इट इज रहेगा कॉस ऑफ अल्फा बाई 2 प्लस ये साइन ऑफ अल्फा बाई 2 इंटू टी की जगह पर क्या आएगा, ठीक आपने कहाँ से लिए थे, कहाँ पुट किए थे, देखो ओरिजिनल में जानबूझ के मिटाया नहीं, ओरिजिनल क्वेश्चन टी इज इक्वल टू tan x बाई 2, तो यहाँ पर आएगा आपका tan x बाई 2 अपॉन ये रहा जैसे का वैसा, राइट ऑन दिस वन। अब अगले वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, इसको लिख लो और आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि आपको कांस्टेंट और वेरिएबल की पहचान होगी, तो कितने भी कॉस ऑफ अल्फा बीटा गामा ही क्यों ना आ जाए, आपको ABC उसको रीड करते आना चाहिए और टाइप में बिलोंग करते आना चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यहीं पर ब्रेक करेंगे, ठीक है।